या भगवान को अर्पित करने से ही वह संत या महात्मा हो सकता है। सत्य स्वरूपी ईश्वर के साथ एक होने से कि मैं उन्हीं की जाति का हूँ, वो मेरे साथ है, नित्य साथ है और मेरे अपने है, ऐसी मान्यता से भक्त संत या महात्मा बनते हैं। अतः शरीर के साथ रहने पर मानी किसी कोई संत महापुरुष आते हैं शरीर धारण करके, तो उनके बिल्कुल निकट रहने वाले लोगों का ये नहीं समझना चाहिए कि ये सत्संग करते होंगे, ये तो शरीर का संग करते। सत्संग तो वाणी के अनुसार जीवन बनाएंगे तो ही होगा। अगर शरीर के संग से ही सत्संग माना जाता तो महात्मा तो आज भाई अब तो रेलें घूमती है तो रेलों में भी बैठते हैं, सड़कों पे भी चलते हैं, तो वो सारे के सारे लोगों को सत्संग का लाभ हो जाता? नहीं होता। सत्संग का लाभ उनकी वाणी को जीवन में उतारने से होता है, और वाणी जीवन में उतारने का सामर्थ्य पुण्य से बढ़ता है। उसे धारण करने का सामर्थ्य अंतःकरण शुद्धि से आता है। तो पुण्य वर्धन और अंतःकरण की शुद्धि, ये दोनों आवश्यक कार्य है। इससे दोनों लाभ है। पुण्य वर्धन से आध्यात्मिक लाभ तो है ही, भौतिक सफलता भी पुण्य की वृद्धि से ही होती है। हम देखते हैं कि चाहे सम्मान हो, सुविधा हो, धन हो या मान हो, ये लौकिक चीजें हैं। ये चीजें भी पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होती हैं। धन जैसी चीज भी पुण्य से ही प्राप्त होती है, वो बुद्धि से या बल से प्राप्त नहीं होती। अगर बुद्धि से प्राप्त होती तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग मिलों में मैनेजर की नौकरी न करते, जनता की नौकरी न करते, और बल से प्राप्त होती तो बेचारे 12-12 घंटा ये पत्थर तोड़ते हैं, इन्हीं को सारा धन मिल जाता। पत्थर उठाते और पत्थर तोड़ते, बहुत बड़ी मेहनत है वो, उनमें बहुत बड़ा बल है। बल से नहीं, बुद्धि से नहीं, ये सब चीजें पुण्य से प्राप्त होती हैं। जिनका पुण्य बढ़ता है उनको शरीर भी मिलती है, यश भी मिलता है, कीर्ति भी मिलती है। ये सब कुछ पुण्य का प्रताप है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जीवन भर मेहनत करते हैं कई तरह की, फिर भी उनको न धन मिलता है, न सम्मान मिलता है, न पद मिलता है। और बहुत सारे लोग कुछ भी मेहनत नहीं करते, फिर भी उनको धन मिल जाता है, मान मिल जाता है, पद मिल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये पुण्य करके आए हुए हैं। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से इनको ये सब कुछ मिला है। जो बड़ा पुण्य या बड़ा पाप होता है उसका फल तो इसी जन्म में मिलता है, बल्कि छोटे छोटे पुण्यों का या पापों का संचय होके प्रारब्ध बन के मिलते हैं। अगर जबरदस्त पुण्य हो, जबरदस्त पाप हो, तो उसका फल इसी जन्म में सामने आ जाता है। सज्जनों, हम तो आप सब हमें जानते हैं, हमारा संबंध केवल और केवल इस धरती पर गौ माता से ही है। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, और शास्त्र इसमें प्रमाण है कि जो वेद लक्षणा गाय है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मनुष्यों को देती हैं। अभी हमारे प्रिय साधु जी कह रहे थे कि गौ माता आर्त लीला कर रही, मानी दुखी रूप में घूम रही है, उनको चारा मिलता नहीं, उनको रहने को नहीं है, घर से निकाल दिया है। ऐसा जो दृश्य है ये आर्त लीला कहलाता है। ये इसलिए ऐसी लीला हो रही है जिससे इनको देख के हमारा हृदय द्रवित हो, मतलब हमको दुख मारे हृदय में दुख होवे, इनके दुख से हमारा हृदय दुखी होगा तो हृदय पिघलेगा, और हृदय पिघलेगा तो हृदय के पाप समाप्त होंगे। हृदय का पिघलना ही दया है, और जैसे दया आएगी तो धर्म अपने आप आ जाएगा। दया बिनु धर्म न होई, अथवा दया धर्म का मूल है। तो
धर्म के मूल में दया है और दया को जागृत करने के लिए गौ माता आर्त लीला कर रही है। आज से 40-50 साल पहले इस तरह से सड़कों पे गोवंश घूमता हुआ भूखा भटकता हुआ नहीं दिखता था, आज दिख रहा है। आज दिख रहा है तो ये हमारे लिए एक अवसर है। ऐसा समझ के हम उस गौमाता को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें तो हमारे पुण्यों में वृद्धि होगी, अप्रत्याशित वृद्धि होगी। इतना पुण्य बढ़ेगा कि और किसी भी सुकर्म से उसकी बराबरी नहीं कर सकते। गो सेवा से जो पुण्य बढ़ता है उसकी बराबरी और किसी भी शुभ कर्म से हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि गाय को सुख देने से सारे संसार को, सारे देवताओं को, सारे ऋषियों को और स्वयं भगवान को भी सुख मिलता है। सभी प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। जब हम गऊ को हाथ फेरते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं, नमक तेल देते हैं अथवा हरा चारा देते हैं, ठंडी या गर्मी से बचाते हैं, बीमारी में उपचार करते हैं, तो इससे सारे हमारे पूर्वज, सभी ऋषि, सभी देवता, सब तीर्थ और स्वयं भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह परम सत्य है। गो सेवा पुण्य बढ़ाना है हमें। पुण्य से हमें लौकिक और अलौकिक दोनों समृद्धियों मिलेगी। लोक में भी जैसा हमने निवेदन किया कि धन मान पद पुण्य से ही मिलता है, ऐसे अलौकिक जगत में भी सत्संग, भगवत प्रेम, मुक्ति और मोक्ष ये भी महत् पुण्यों से प्राप्त होते हैं, पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होते। पुरुषार्थ से तो सत्संग करना है, पर सत्संग और सत्संग का परिणाम तो भगवान की कृपा से मिलता है। तो सज्जनों, गो सेवा पुण्य वृद्धि का आधार है, अक्षय पुण्य वृद्धि का, और अंतःकरण शुद्धि का भी आधार है। शरीर को निरोग रखना हो, मन को प्रसन्न रखना हो, बुद्धि को जागृत रखना हो, तो भी गौ माता का आश्रय लो। शरणानाम गवाम शरणम उत्तमम। जब दुनिया में कोई शरण देने वाला न हो अथवा ऐसा कोई आश्रय न हो जो हमें अभय दे सके, उदाहरण के तौर पे कोई संक्रमण फैल जाए, राजा और समाज सभी मनाही कर दे कि हम कुछ नहीं करते, हमारे पास मत आना, दूर रहो, मुख बांध दो, मंदिर भी बंद कर दें, घर भी बंद कर दें, धर्मशालाएं बंद हो जाएं, कार्यालय बंद हो जाएं, तब भी गौ माता का आश्रय हमें प्राप्त हो सकता है। गौ माता उस समय हमें शरण देती है और वो हमें आरोग्य भी देती है। यहाँ एक गो तीर्थ नाम की औषधि है, वो पिछले संक्रमण काल में बनाई थी। जब प्रारंभ में कोरोना आया और दुनिया के देशों को पता नहीं था कि बीमारी कैसे मिटेगी, तो वो एक सब रेलें, हवाई जहाज सब बंद कर दिया था। जो जहाँ है वो वहीं रहो, घर से बाहर मत निकलो, घर में ही रहो। पहली बार ऐसा जब प्रचार हुआ तो खूब भय व्याप्त हो गया। औषधि तब थी नहीं, बाद में तो वैक्सीन आई, लिए आया, तब कुछ नहीं था। उस टाइम में श्यामा तुलसी, गोमूत्र, आंबा हल्दी और गिलोय अमृता, काली मिर्च, लौंग, सूंठ, ये 6 चीजें मिला के एक अर्घ तैयार किया